हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर। मैं आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की सीरीज में जनवरी महीने का जो हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 जनवरी तक का हमने रिवीजन कर लिया है। और उससे आगे और एक दो प्रश्न हो सकता है, रिवीजन भी हो सकते हैं, रिवाइज भी हो सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि जो ऑप्शन वाला सिस्टम था ना, उसमें कई लोगों ने बोला कि आप सीधा ही प्रश्न पढ़ने के बाद में सीधा ऑप्शन ही बता रहे हो, तो हम सही उत्तर और उसका पूरा सारांश लेकर गए हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। अच्छा देखो, लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जिसका उत्तर आपको याद नहीं है, फिर भी हमने आगे दे रखा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, पीछे लो तो वापिस पीछे लो, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो कौन सी योजना हो जाएगी? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इसमें राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू कर दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों का स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी गई है। यानी 100% की स्टाम्प ड्यूटी में क्या है? छूट दी गई है। ठीक है ना, हो गया यार। देखो कौन सा है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ठीक है ना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ऐसे सरल प्रश्नों में भी हमें उगचूक कर सकते हैं एग्जामिनर, कैसे भी ऑप्शन बना करके, तो हमें राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना का ध्यान में रखना है। आगे लीजिए, आगे है राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में कितनी लघु परियोजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। यानी किसकी बात कर रहा है? राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो उसमें लगभग नहीं, 104 परियोजनाओं को, कितनी? 104 परियोजनाओं को क्या मिल चुकी है? प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। यानी देखो, मुख्य तथ्य के अंदर देखो, राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में ये सब हमें जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की। ठीक है, और इसमें पेयजल योजनाओं की कितनी पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है? तो 104। ठीक है ना, रिवीजन हो गया। आगे लो, 11 से 17 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? यानी कब की बात हो रही है? 11 से 17 जनवरी की बात हो रही है। प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया भाई? कौन सा सप्ताह है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। कौन सा सप्ताह है? सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 11 से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, इसको विशेष तौर से हमें ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे देखिए, फिनटेक और एग्रीटेक, ये रिवाइज प्रश्न है ना। पिछले वाले वीडियो में भी हमने इसको पढ़ा था। फिनटेक व एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गाँव को एक अनूठी कृषि योजना से जोड़ा है? तो कौन सा गाँव है भाई? हाँ बिल्कुल, तारातरा बाड़मेर। कौन सा गांव हो जाएगा? तारातरा बाड़मेर। फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल, कौन सी कंपनी है? ग्रोपिटल ने राजस्थान के तारातरा गांव में तारातरा बाड़मेर को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा है। ठीक है ना, तो ऐसा पूछा जा सकता है, तारातरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, और हाल ही में चर्चा में तारातरा गांव कौन से जिले का है? तो बाड़मेर जिला का है। ठीक है, आगे लीजिए, हाल ही में SDRF के ब्रोशर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को भी पढ़ा था, उमेश मिश्रा।
ठीक है, उमेश मिश्रा के द्वारा इसको विमोचित किया गया है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा SDRF के ब्रोशर का विमोचन किया। इस ब्रोशर में पिछले 7 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। यानी जो ब्रोशर है उसके अंदर जो SDRF की पिछले 7 साल की उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलो। SDRF देखो, SDRF का पूरा नाम क्या है? स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, आगे चलिए। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठरवाल, कौन से मिठरवाल भाई? ओम प्रकाश मिठरवाल। देखो, सीकर से आप कर लो शक्कर, और शक्कर कैसी होती है? मिट्टी होती है। तो ओम प्रकाश मिठरवाल को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध कौन से खेल से है? तो कौन से खेल से है भाई? निशानेबाजी से। कौन से खेल से है? निशानेबाजी। ओम प्रकाश मिठरवाल का संबंध कौन से खेल से है? निशानेबाजी से। ओम प्रकाश मिठरवाल 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। श्री माधोपुर सीकर के हैं। ठीक है, श्री माधोपुर सीकर के हैं। चलिए, बिल्कुल आगे देखो। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो कितने गांवों को शामिल किया गया है? 4500 गांवों को। कितने? 4500 गांवों को शामिल किया गया है। देखो, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल के संगठन तथा भूमि कटाव के नियंत्रण के लिए, ठीक है, नियंत्रण के क्रम में लागू राजीव गांधी जल संचय योजना। कौन सी योजना की बात हो रही है? राजीव गांधी जल संचय योजना की बात हो रही है। दूसरे चरण में प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के 45 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर को क्या बनाया? नोडल अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। ठीक है ना, तो ये जो प्रशासनिक विभाग के बारे में या नोडल एजेंसी के बारे में पूछा जा सकता है। नोडल अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। और कितने गांवों को शामिल किया गया है? 4500 गांवों को शामिल किया गया है। कौन सी योजना के अंदर? राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना ये क्या करती है? वर्षा जल के संगठन और भूमि कटाव को नियंत्रण करने के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया गया है। आगे, हाल ही में राजकुमारी गुर्जर का दिसंबर 2022 में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। किस विभाग के सदस्य है? तो यह RPSC की सदस्य है। देखो, RPSC वैसे आपको पता ही है, हाल ही के दिनों में महंगे भावों में कार्य कर रही है, तो बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। ठीक है, तो उसमें एक महिला सदस्य है राजकुमारी गुर्जर, और राजकुमारी गुर्जर है जो RPSC की सदस्य है, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य है। RPSC पब्लिक सर्विस है। ये RPSC का मतलब यहाँ राजस्थान में बनता है। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1949। तारीख क्या है बताइए? तारीख क्या है? 20 अगस्त। कब की बात है? 20 अगस्त 1949। मुख्यालय कहाँ पे? इसका अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। आयोग में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 8। 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 665, 562, 662, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लियो। ठीक है ना, 6 वर्ष व 62 वर्ष की आयु तक का इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजय कुमार क्षत्रिय। संजय कुमार क्षत्रिय। 100%, 100% यहाँ से प्रश्न छपने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अगला देखो। हाल ही में समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया भाई? प्रिया सिंह। कौन सी प्रिया सिंह? अरे जानते हो क्या? बीकानेर वाले। ठीक है, देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। कौन सा जूली है भैया? टीकाराम जूली। राजस्थान की पहली स्वर्ण पदक विजेता दलित बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपके लिए देखो, एक प्रश्न तो ये बन रहा है कि समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? प्रिया सिंह को। प्रिया सिंह का कौन से किससे संबंध है? तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ठीक है, और कौन से जिले से संबंधित है? तो ये बीकानेर जिले से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपके। मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड ने HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां लगाया गया है?
तो जयपुर के अंदर लगाया गया है। ठीक है, किसका प्लांट लगाया गया भाई? मैक्रो सीड इंडिया लिमिटेड ने HDEP सीड बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? जयपुर के अंदर। मैक्रो सीड इंडिया लिमिटेड ने HDEP सीड बनाने वाला देश का पहला प्लांट बिंदाई का औद्योगिकी क्षेत्र जयपुर में लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलिए। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में किस वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अनिल कुमार अग्रवाल। ठीक है, अनिल कुमार अग्रवाल को वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में अनिल कुमार अग्रवाल को व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में प्रेरणादायी कार्य करने के लिए वैश्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के बच्चों के लिए खिलौनों व बैंक हनुमानगढ़ जिले में बच्चों के लिए खिलौना बैंक की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। वैसे खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? खिलौनों की, लकड़ी के खिलौनों की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलो। राज्य में कितने ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला एवं पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है? तो 1500 का, यानी 1500 पशु आश्रय स्थलों की जन सहभागिता योजना से मंजूरी दी गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला एवं पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपयों को यहाँ करोड़ लगाना, ठीक है, करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलो। हाल ही में दिख रहा है ना, छोटे है थोड़े इसमें ना। हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिससे राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 35 हो गई है। ठीक है, राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है, यानी राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश सहित 35 न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 नए जजों को यहाँ पर मंजूरी दी है। ठीक है, इनमें 6 न्यायिक अधिकारी कोटे व 3 है जो वकील कोटे से है, यानी जो 9 न्यायाधीश नए बनाए गए हैं ना, उनमें से 6 तो न्यायिक अधिकारी है और 3 है जो कौन है? वकील कोटे से है। ठीक है, न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित और भुवन गोयल और प्रवीण भटनागर, आशुतोष कुमार के नाम की मंजूरी दी गई है। हालांकि इन नामों को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें तो ज्यादातर इसी चीज को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 35 हो गई है। ठीक है, आगे चलो। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोटेनिकल गार्डन का शिलान्यास कहाँ किया है? तो कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर के अंदर। कैलाश सांखला क्या कहते हैं इसको? इनको क्या कहते हैं? टाइगर मैन, है ना, टाइगर मैन कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर के अंदर क्या किया भाई? क्या किया है? 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोटेनिकल गार्डन का शिलान्यास किया है। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन की शिलान्यास किया है। कहाँ पर? कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगला देखो। अमेरिका के सिएटल में, कहाँ पर? अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? राजस्थान की कौन सी हस्ती है? हाँ बिल्कुल, कौन है भाई? रूमा देवी। कौन है भाई? रूमा देवी को कहां पर? अमेरिका के सिएटल में 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, कब की बात हो रही है? 2022 की बात हो रही है। ठीक है ना। अगला दो, यानी फेस्टिवल है ना 2022 का है, मिला तब है 2023 में मिला है ना। अगला देखो। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। किसकी बात हो रही है? रूमा देवी की बात हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विश्व स्तरीय कार्य करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थान क्या नाम हो गया ये? एम्पावरिंग
हाँ अगला देखो, हाल ही में 16 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के नए 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 35। ये रिपीट हो गया है ना। अगला लो, राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है? तो कृष्णा पूनिया, ठीक है ना। राजस्थान क्रीड़ा परिषद है ना, इसकी किन की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया भाई? कृष्णा पूनिया की, ठीक है ना। राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद विधायिका कौन है भाई? कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया है। समिति के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी युवा मामले व खेल विभाग के वित्तीय सलाहकार कोषाध्यक्ष भी होंगे, ठीक है ना। तो हमें इनका कृष्णा पूनिया जी का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है, ठीक है ना। 2010 में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था, ठीक है। अब मुझे बताना कृष्णा पूनिया का संबंध कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, ठीक है ना। कौन से विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा पूनिया का संबंध? जिला में बता देता हूं, चूरू, ठीक है। अब विधानसभा क्षेत्र आपको बताना है। अगला चलो, जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया? यानी जोधपुर के बरकतुल्ला खेल स्टेडियम कहां पर है? जोधपुर में। यह भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी क्रिकेट, कौन सा क्रिकेट की बात हो रही है? कौन से मैच की बात हो रही है? रणजी क्रिकेट मैच खेला गया। तो 32 वर्षों के बाद में जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 32 वर्षों के बाद रणजी क्रिकेट मैच खेला गया है। और राजस्थान व छत्तीसगढ़ के बीच मैच हुआ था। वहीं इसमें पहले एक 1985 में इसी स्टेडियम में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले बॉलर प्रदीप सुंदरम को सम्मानित किया गया है। अब देखो, जो बरकतुल्ला खान थे ना, वो कौन थे? नाम सुना है क्या आपने? हाँ, वैसे सब होशियार हो यार, बता दो फिर क्या बरकतुल्ला कौन थे? हाँ बिल्कुल, ये पूर्व में हमारे राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके थे, ठीक है ना। राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है भाई? बरकतुल्ला खान। और पद पर रहते हुए पहले बार मरने वाले भी कौन थे? बरकतुल्ला खान थे, ठीक है। हाँ, इंदिरा भाभी ने इनको बनाया था। ये तो विदेश यात्रा पे गए हुए थे, पीछे टेलीफोन जाता है कि कहाँ पे हो, कि आप ही ने तो भेजा है विदेश यात्रा पर, कि आ जाओ वापिस जल्दी से, आपको तो क्या बना रहे हैं? मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये तो बैग ही पैक नहीं किया, सामान ही पीछे छोड़ के आगे, और राजस्थान के क्या बन गए? मुख्यमंत्री। लेकिन मंजूर नहीं था खुदा को, यहाँ पे खुदा, वहाँ पे खुदा, सब जगह खुदा ही खुदा। नहीं, कहने का मतलब रोड खुदा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलो। राजस्थान के आईपीएस व बीएसएफ के पूर्व डीजी, जिन्हें देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो पंकज कुमार सिंह कौन है भाई? पंकज कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, ठीक है ना। कहां पर? देश के, ठीक है ना। राजस्थान के आईपीएस तथा बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंह को देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, ठीक है ना। पंकज कुमार सिंह याद रखना है। आगे चलो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसको? डॉक्टर कृति भारती को। डॉक्टर कृति भारती, जो क्या कर रही है भाई? बाल विवाह के संबंध में काम कर रही है ना। सही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताना। कृति भारती का संबंध किससे है भाई? बाल विवाह रोकने में, है ना। चलो आगे चलो। हाँ, मानवाधिकार आयोग के बारे में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था ना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी.के. व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, बिल्कुल। और मैंने इनके कार्यकाल के बारे में भी आपको पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था। यानी ये ऐसे प्रश्न है जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल, यानी सीधा आप बता दो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? किसी ने न बताया था, ठीक है ना। तो मैं बता दूं क्या? जी और हो जाए तुमको, सही बताओ। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, ठीक है। चलो आगे चलो। ये पढ़ लिया क्या हमने? नहीं पढ़ा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 को कौन सा उर्स लगा था? कौन सा उर्स लगा था भाई? 811वां, ठीक है ना। 811वां उर्स लगा था, ठीक है। अजमेर में ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के
811वें उर्स का झंडा चढ़ाया गया 1 रजब से 6 रजब, यानी जो आपके अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो उर्स लगता है वो कब से कब तक लगता है भाई? 1 रजब से 6 रजब, यानी रजब तो इनका महीना होता है, 1 रजब से 6 रजब तक, यानी। और यहाँ पर जो झंडा चढ़वाते हैं ना वो कौन? भीलवाड़ा के गोरी परिवार यहाँ पर झंडा चढ़ाकर मेले की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताना छोटी देग और बड़ी देग किसने भेंट की थी, छोटी के किसने की थी और बड़ी देग किसने भेंट की थी। कहाँ पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे। जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड का क्या लिखा? अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इरशाद कामिल को। मुख्य तथ्य देखो, जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 मशहूर गीतकार, ये ध्यान में रखना है, इरशाद कामिल का संबंध किससे है? खड़ताल से, गीतकार से, ठीक है ना। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इरशाद कामिल को दिया जाएगा। इरशाद कामिल, नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो, जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले गीतकार है। कौन भाई? इरशाद कामिल। ध्यान में रखना है इनके नाम को। अगला देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को संबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की है? इसकी बात हो रही है, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की बात हो रही है। इनके लिए एक मुश्त समझौता, यानी कौन सी योजना है भाई? एक मुश्त समझौता। मुख्य तथ्य देखो, एक मुश्त समझौता योजना क्या है? इस योजना के तहत ऋणी किसानों को 50% ब्याज माफ किया जाएगा। कौन सी योजना की बात हो रही है? एक मुश्त समझौते की बात हो रही है। तो पहले तो बात तो योजना का नाम पूछा जा सकता है, फिर दूसरा इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि एक मुश्त समझौता योजना के तहत किसानों को ब्याज ऋण कितना प्रतिशत माफ किया जाएगा? 75%, 25%, 50%, ऐसा भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 100% ऐसा प्रश्न आता है तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 50% ब्याज क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। योजना की अवधि पार तथा जिन अवधि पार ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे परिवारों को ब्याज माफी, दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्च माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलो, आगे देखो भाई, प्रदेश के बाड़मेर जैसलमेर के 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार की किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो गेल इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया भाई, एक्सप्लोरेशन किया गया है। 486.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का वहां पर कहने का मतलब खोज की है, और क्या है? जांच की है भाई, जमीन में तेल कितना है, गैस कितना है, और क्या है, ठीक है। देखो आगे क्या है इसमें, प्रदेश के बाड़मेर जैसलमेर जिले में 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन किया है भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया द्वारा इसे किया जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा, कौन सी बात हो रही है? ऑपरेशन सरदवा कब से कब तक चलाया गया है? तो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक, यानी ये जनवरी माह में, यानी 26 जनवरी के आसपास में ही, क्योंकि सीमा सरहद पर यानी हम गणतंत्र दिवस आसानी से मना सकें, है ना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरदवा, ऐसा नहीं कि उस समय सर्दी पड़ रही है उसी सर्दी के लिए, है ना। सर्द की बात हो रही है, सर्द यानी सीमा की बात हो रही है ना। तो सरदवा कब चलाया गया? 21 से, हाँ ऐसे याद रख सकते हो, सर्दी में यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और वो कब की बात हो रही है? 21 से 28 जनवरी माह की बात हो रही है, ठीक है। मुख्य तिथि, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा 21 से 28 जनवरी 2023 को ऑपरेशन सरदवा चलाया गया। आगे देखो, अगला देखो, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में हुआ? 100% आने वाले एग्जाम में 100% ऐसा प्रश्न छपेगा, और आप देखोगे और आपकी आंखें खुली की खुली नहीं रह जाएगी भाई साहब, यूं मजा आ जाएगा आपकी आंखों को, आपकी आंखों से आप प्यार करने लगोगे कि मैंने कैसे कैसे वीडियो, और मैंने कैसे कितने कितने अच्छे वीडियो देखे, और यदि ये आंखें नहीं होती तो इतने अच्छे वीडियो भी नहीं देख पाती, है ना। तो आंखों से प्यार करना है तो इस प्रश्न को रट लेना, हाँ प्यार केवल आंखों से करना है।
देखो भारत और मिस्र के बीच कौन से देश की बात हो रही है? भारत और इजिप्ट की बात हो रही है, मिस्र की बात हो रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में हुआ है? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर में भारत और मिस्र के बीच सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है ना। साइक्लोन फर्स्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोन फर्स्ट है जो कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? तो कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है भाई? जैसलमेर में, ठीक है। हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो जालोर जिले ने। जालोर जिले वाले तो वैसे ही सेहत सुधारने में आगे हैं, ठीक है ना। सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है जालोर जिले। जालोर जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत में सुधार के लिए एक नवाचार किया है और नवाचार करते हुए मेरा विद्यालय मेरा अभियान का संबंध कौन से जिले से है? तो जालोर जिले से। जालोर जिले में कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिले भर के राजकीय व निजी विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई और खून की कमी पाए जाने पर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां वितरित की गई। जिले के सभी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य और खान पान से संबंधित जागरूक किया गया, ठीक है ना। तो हमें जालोर जिले के अच्छा कंप्लीट हो गया क्या? ठीक है भाई, आपको ये वीडियो और हमारी ये पहल आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना आप, ठीक है। और अगला जो फरवरी का वीडियो होगा, ठीक है ना, फरवरी माह के जो करंट जीके के बारे में सेकंड ग्रेड वाले विशेष तौर से ध्यान रखना। हमारे इस चैनल पर आपके लिए राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं हैं, कौन क्या है अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री वगैरह। वैसे तो मुख्यमंत्री का तो जान ही रहे होंगे यार, मुझे नाम आ गया तो हंसना मत आप, ठीक है। यानी राजस्थान के जितने भी जो मुख्य अधिकारी वगैरह है उनके बारे में आपको बताया जाएगा और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और जितनी भी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, जितनी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो नई योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। सेकंड ग्रेड के एकदम धुआंधार पारी खेली जाएगी करंट जीके के अंदर। मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और एक भी प्रश्न मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं जाएगा। इतना अच्छी तरह से हम रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, बातें बहुत ज़्यादा हो गई क्या? सुन नहीं रहे हो आप? सुन लेना यार, ठीक है। ठीक है, राम राम मानना और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, राम राम।